हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर गांधी थॉट एमसीक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 5। जिसमें एक बार फिर से आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। आई होप हमारा प्रीवियस वीडियो भी आपको हेल्पफुल साबित हुआ हो एंड ऑल वीडियोस आर गोइंग टू हेल्प यू अगर आप सभी वीडियोस को हमारे देख रहे हैं तो। और स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू क्रैक द नायब तहसीलदार एग्जाम और एनी अदर एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश, सो गांधीन थॉट की हमारी ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सो आपने डेली हमारे ये सेशन जरूर अटेंड करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल सत्याग्रही विल नॉट फॉलो इन हिज लाइफ? हेटेड विद इन हिज हार्ट अगेंस्ट द ओपोनेंट, बी रेडी टू फेस ऑल काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन एंड सफरिंग, एंड 3 नेवर टॉलरेट द एंगर ऑफ द ओपोनेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी इसमें ऐसी स्टेटमेंट है या कौन सा ऐसा रूल है जो गांधी जी के सत्याग्रही को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आंसर करेंगे आप। सो ऑप्शन ए इज बेसिकली द राइट आंसर। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि जो सत्याग्रही होगा उसको उसके मन में कभी भी हेटनेस की भावना नहीं होनी चाहिए, इवन अगेंस्ट हिज ओपोनेंट्स। ठीक है, दूसरा उन्होंने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि भाई आपको अगर आपको कोई बुरा भी कह रहा है, कोई ह्यूमिलेट भी कर रहा है, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप उस ह्यूमिलेशन को सहन कर सकें, उसको काउंटर ना करें। ये सत्याग्रही को करना आवश्यक है। और तीसरा है नेवर टॉलरेट द एंगर ऑफ ओपोनेंट। तो ये भी गांधी जी ने बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें दूसरों का भी जो एंगर है उसे टॉलरेट करना है। वी हैव टू टॉलरेट द एंगर्स ऑफ अदर। सो इनमें से सिर्फ आपके दो ही स्टेटमेंट जो है गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है नहीं करनी है। चलिए, ह्यूमिलेशन जरूर फेस करना है, सफरिंग्स जो है एक सत्याग्रही को जरूर फेस करनी है। गांधी जी पनिशमेंट में विश्वास नहीं करते थे कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ बुरा कर दीजिए। ही बिलीव इन द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, मजबूर कर दीजिए कि उसका व्यवहार बदल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? ऑप्शन ए हिजरत, B. Non-cooperation, C. Fasting, D. Physical force. Question number 2 students kindly answer. सत्याग्रह जो गांधी जी का सबसे बड़ा वेपन था इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सो सही आंसर है डी। सत्याग्रह की जो टेक्निक्स हैं उसमें से आपकी हिजरत, नॉन कॉपरेशन, फास्टिंग, स्ट्राइक, ये सभी शामिल हैं, लेकिन फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करने की हमेशा गांधी जी ने मनाही की। ठीक है, यू विल नेवर यूज फिजिकल फोर्स इवन अगेंस्ट योर ओपोनेंट्स। दिस इज व्हाट गांधी जी सेड अबाउट हिज सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 3, which among the following will better define the term hijrat as the tool of satyagrah? Option A, voluntary surrender in front of British oppression, B, voluntary exile from one's permanent place of habitation, C, forcefully exile from one's permanent place of habitation, or D, Muslims protest against British oppression. तो क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट हिजरत का? अभी हमने हिजरत के बारे में पढ़ा कि गांधी जी के सत्याग्रह का वन ऑफ द टूल था। तो क्या सही उत्तर होगा? आंसर करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर। वॉलेंट्री एग्जाइल फ्रॉम वंस परमानेंट प्लेस ऑफ हैबिटेशन। हिजरत का सिंपल मतलब था कि अगर आपको कोई ह्यूमिलेट कर रहा है, ठीक है, या आपकी जो एक डिग्निफाइड लाइफ है उससे आपको वंचित कर रहा है, प्रेशर आप पर डाल रहा है, स्पेशली हरिजन्स के कंटेक्स्ट में गांधी जी ने कहा था, तो आप वॉलेंटरली जो है आप वॉलेंटरली एग्जाइल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका इस्तेमाल गांधी जी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करना चाहते थे जो ऑपरेशन इंडियंस फेस कर रहे थे। ठीक है, और एक इंसिडेंट चोरा चोरी में भी जब हुआ था, उसके बाद हरिजन्स वहां की जो कम्युनिटी है, एक मूवमेंट वहां चला था और वहां पर काफी जो लोग थे उन्होंने वॉलेंटरली एग्जाइल कर दिया था कि परमानेंट जहां वो रह रहे हैं उस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। कि आप देखते हैं आप किसका जो है शोषण करेंगे, कि शोषण करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ये बहुत ही फाइन गांधी जी का टूल था सत्याग्रह का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद एनलाइटेंड एनार्की?
ऑप्शन 1 जो है इनलाइटन पर्संस, सेकंड सेल्फ रेगुलेटेड, 3 सेल्फ कंट्रोल्ड एंड 4 बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। यहां बात गांधी जी कर रहे हैं इनलाइटेंड एनिकिज्म की, ठीक है। एनिकिज्म इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी विच अबॉलिश ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि ऐसा स्टेट जहां पर कोई भी शासक ना हो, कोई रूलर नहीं है, कोई रूल्ड नहीं है, ठीक है, ऐसे समाज की एक स्टेटलेस सोसाइटी की एनिकिस्ट जो है कल्पना करते हैं। तो गांधी जी जो है एनलाइटेंड एनिकिज्म की थ्योरी देते हैं। सो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, सी बेसिकली डी इज द राइट आंसर। चारों ही ये पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। गांधी जी का ये मानना था, एनलाइटेंड एनिकिज्म की थ्योरी में उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूं ऐसे गांव की, मैं बात कर रहा हूं ऐसी जगह की जहां पर सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ कंट्रोल लोग रहते हैं, जो कॉपरेशन के साथ, नॉन वायलेंस के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, और इन सभी लोगों का जागरूक होना, इनलाइटेंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये गांधी जी ने कहा था, और उनका ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है इनलाइटेंड एनिकिज्म का। चलिए स्टूडेंट्स, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू Gandhi ji, the idea of decentralization of power will empower which among the following unit of the state? Option A, legislatures of the state, B, divisions of the state, C, village republics, and D, cities. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है आपकी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो गांधी जी का आइडिया है, वो बेसिकली किसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, किसको एम्पावर करने की बात करता है? हाँ जी स्टूडेंट, काइंडली आंसर। सो सी इज बेसिकली द राइट आंसर, विलेज रिपब्लिक्स। गांधी जी का जो मॉडल है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, उसमें वो ये कहते हैं कि भाई इंडियाज हार्ट इज थ्रोविंग इन विलेजेस, एंड एज लॉन्ग एज भारतीय गांव जो विलेज हैं वो एम्पावर नहीं होंगे, एक डेवलप नेशन हम कभी बन ही नहीं सकते हैं। और जो सेंट्रलाइज स्टेट है उसका वो हमेशा ही विरोध करते थे, खंडन करते थे। जो वेस्टर्न मॉडल बेस्ड है, जो आज हम देख रहे हैं भाई कि एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री होगा, ऐसी सरकार की कल्पना गांधी जी नहीं करते थे, उसका वो विरोध करते थे, ठीक है। तो बेसिकली सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इन हिज आइडियल स्टेट इंडिविजुअल शुड नॉट एक्यूमुलेट, ऑप्शन ए नॉलेज, बी वेल्थ, सी टॉलरेंस, एंड डी लव। आइडियल स्टेट, जो गांधी जी का आइडियल स्टेट था, उसमें इंडिविजुअल को क्या एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए? आंसर करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है आपकी। सो बी इज बेसिकली द राइट आंसर, वेल्थ। गांधी जी अपोज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। गांधी जी अपने आइडियल स्टेट पे कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को वेल्थ का एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए, भाई नॉलेज आप एक्वायर कीजिए, ठीक है, टॉलरेंस या प्यार जो है उसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट वेल्थ कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड। इफ समवन इज वेल्थी इन हिज आइडियल स्टेट, तो उसे ट्रस्ट बनाने चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने यहां दिया, एंड दैट ट्रस्ट शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मासेस। आम जनता के लिए उस पैसे का, उस वेल्थ का इस्तेमाल होना चाहिए। ऑलराइट, वेल्थ सिर्फ नॉट इन द टर्म्स ऑफ करेंसी, यहां पे प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में भी गांधी जी बात करते हैं। वेल्थ उसमें एक हिस्सा है, वेल्थ का, प्रॉपर्टी भी। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। हु सेड दिस? स्टेट वाज नॉट एन एंड इटसेल्फ बट वन ऑफ द मीन्स ऑफ इनेबलिंग पीपल टू बेटर देयर कंडीशन इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी कार्ल मार्क्स, सी जवाहरलाल नेहरू, डी C.H. कार। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, आंसर करें। सो ए इज बेसिकली द राइट आंसर। महात्मा गांधी जी ने ही ये कहा था। गांधी जी का ये मानना था दैट स्टेट इज नॉट बेसिकली एन एंड, इट बेसिकली अ मीन, ठीक है। इट्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट गांधी जी यही कह रहे हैं कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वो क्या है आपका? एंड नहीं है, क्या है? मीन है, साधन है, साध्य नहीं है। राज्य, स्टेट की उत्पत्ति क्यों हुई भाई? वाई स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। अगर इंडिविजुअल एक साधन बन जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टेट, जैसे कि फैसिज्म गवर्नमेंट में होता है, अधिनायकवादी सरकार में होता है, ठीक है, जहां पर क्या है,
जैसे मुसोलिनी के वर्ड्स अगर आपने पढ़े हैं तो जरूर पता होगा फैसिज्म थ्योरी में, that everything is within the state, nothing out of the state। गांधी जी इसको बिल्कुल गलत मानते थे। उनका कहना था कि भाई राज्य जो है वो आता है या स्टेट का ओरिजिन होता है लोगों की भलाई के लिए, तो स्टेट अपने आप में कोई एंड नहीं है, वो एक सिर्फ मीन है, एक साधन है। ठीक है, चले चले क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, हु विल रेगुलेट द वर्किंग ऑफ विलेज रिपब्लिक्स? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी सत्याग्रहीज, सी एमएलएज एंड डी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी बात कर रहे हैं विलेज रिपब्लिक के कंटेक्स्ट में कि किसे रेगुलेट करनी चाहिए वर्किंग। सो ऑप्शन बी स्टूडेंट सही जवाब है, कल भी हमने इसकी बात की थी। ठीक है, गांधी जी का मानना था देयर शैल बी अ फेडरेशन ऑफ सत्याग्रहीज, जो सरकार बनाएंगे, जो सरकार चलाएंगे। और उसका बड़ा सिंपल कारण है कि सत्याग्रही होने का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति ही सत्याग्रही बन सकता है जो दूसरों का एंगर टॉलरेट कर रहा है, जिसमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, जो ह्यूमिलिएशन फेस करने के लिए तैयार है, जिसमें नॉन वायलेंस को जो अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा मांगता है, ट्रूथ पर आधारित उसका जीवन है, किसी भी प्रकार की ग्रीड उसके मन में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ही सत्याग्रही बनाया जाएगा। और जब ऐसा व्यक्ति राजनीति में, पॉलिटिक्स में आएगा या फेडरेशन ऑफ सत्याग्रही बनेगी, तो ऑफकोर्स एक अच्छा राज्य, एक अच्छा सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, विच अमंग द फॉलोइंग विल अटेन द रियल पावर इन स्टेट? पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट और डी एनलाइटन पीपल? हाँ जी स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग राज्य की सबसे जो बेसिक यूनिट या सबसे शक्तिशाली यूनिट हम कह सकते हैं, जिसमें सभी शक्तियां निहित करती हैं, एम्पावर करती हैं, वो कौन सी है? सो बेसिकली स्टूडेंट डी इज द राइट आंसर, एनलाइटन पीपल। गांधी, देखिए जनरली हम क्या बात करते हैं कि भाई जो स्टेट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, पर गांधी जी ये कहते थे भाई लोग जो हैं वो अगर एनलाइटन नहीं है तो फिर वो यूजलेस है। ठीक है, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, ये आइडिया जो गांधी जी ने लिया था, सोक्रेटिस से बहुत प्रभावित थे। इग्नोरेंस में नहीं जीना है, आपको इनलाइटेड होना है। जागरूक अगर आप नहीं है तो ना आप सिर्फ एक बर्डन बन के रह जाएंगे स्टेट पे, सोसाइटी पे। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और स्टेट, तो आपको क्या होना पड़ेगा? एनलाइटन, पढ़ा लिखा, सही मायनों में एजुकेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ डिग्री होल्डिंग होने से कोई बात नहीं बनती। सही मायनों में अगर आप एजुकेटेड हैं तभी आप समाज में, राज्य के योगदान के वेलफेयर में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो एनलाइटन पीपल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 students, in the Boers War, which among the following European power Gandhi ji decided to help? Option A Dutch, B Spanish, C British, D French. Question number 10 students. हाँ जी, बोर्स वॉर हुआ था आपके साउथ अफ्रीका में। तो स्टूडेंट्स क्या सही उत्तर है? बेसिकली ए इज द सी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश को गांधी जी ने हेल्प किया था बोर्स वॉर में। बोर्स बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो वाइट गवर्नमेंट ब्रिटिश से पहले एग्जिस्ट की थी। ठीक है, जिसमें डचेस शामिल है या फ्रेंच इसमें शामिल है। ठीक है, ये लोग साउथ अफ्रीका में शासन कर रहे थे, जिनके पास कंट्रोल था सरकार, और ब्रिटिश भी कोशिश कर रहे थे। जैसे एक संघर्ष इंडिया में था कि भाई फ्रेंच गवर्नमेंट थी, यहां भी आपके डचेस आए थे, पोर्टुगीज आए थे। ठीक है, फाइनली ब्रिटिश को मौका मिल गया सत्ता बनाने का भारत में। तो जब बोअर्स वॉर हुआ, इनके बीच सत्ता के बीच संघर्ष हुआ, सो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। हालांकि दे हैव सिंपैथी टुवर्ड्स बोअर्स, बट उनका यह मानना था कि भाई ब्रिटिश के अंडर ही रह के जो है हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, या जो इंडियंस हैं जिनके साथ बुरा व्यवहार साउथ अफ्रीका में होता है उनका उद्धार हो सकता है। और इस बात के लिए गांधी जी को बहुत से क्रिटिक्स जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइबल अफ्रीकन कम्युनिटी was held by Gandhiji's ambulance crops against the atrocities of white dominated government? All right, option A Maasai, Zulu, Gond or D Bushmen?
ये जो एम्बुलेंस क्रॉप्स थी ये ब्रिटिश ने बनाने में सहायता की थी। इवन बोअर्स वॉर्स ने भी इसमें काफी जो मतलब लोगों को चोटें लग जाती थी, ठीक है, तो उनके लिए काम करते थे, उनको हॉस्पिटलाइज करते थे, उनकी केयर करने में ये एम्बुलेंस क्रॉप्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इवन इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इस मूवमेंट में भी। तो सही आंसर है स्टूडेंट बी, ठीक है, जुलू इज बेसिकली द राइट आंसर। एक जुलू रिबेलियन यहां पर हुआ था और जो व्हाइट डोमिनेटेड गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, हुआ क्या कि भी इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। जुलू इज बेसिकली ए ट्राइबल अफ्रीकन कम्युनिटी, तो उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए जुलूस के खिलाफ। तो जुलू जो कम्युनिटी है उन्होंने विरोध किया जो यहां की एग्जिस्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है, और इसके बीच क्या हो गया, थोड़ा सा झगड़ा हो गया जिसमें एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था उसको चोट लगी, सीरियस चोट लगी, और इसकी वजह से जो वाइट डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी उन्होंने जुलूस मूवमेंट, एक मूवमेंट ही डिक्लेयर कर दिया कि ये रिबेलियंस हैं, ये बागी लोग हैं, ठीक है। फाइनली आफ्टर दैट गांधी जी व्हेन केम टू नो अबाउट दिस, सो ही डिसाइडेड, जो उनका फिनिक्स सेटलमेंट था जहां पर वो रहा करते थे, उनको जानकारी जब इसके बारे में मिली तो उन्होंने जुलूस का सपोर्ट करने का डिसीजन लिया, ठीक है। और इसके लिए जो एक रिवोल्ट यहां पे हो रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो अपनी एम्बुलेंस क्रॉप्स को उसकी सहायता करने के लिए, जुलूस की सहायता करने के लिए भेजा। एंड जुलूस वर वेरी हैप्पी कि इंडियंस जो हैं यहां पर हमारी सहायता कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। Which among the following personality helped Gandhi ji to establish the Tolstoy farm in South Africa? Option A, Mr. Kallenbach, B, Mr. Pollock, C, Prajivan Das Mehta, and D, Waldo Emerson. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे है आपके। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, गांधी जी के फ्रेंड थे मिस्टर कैलनबैच, ही केम फॉरवर्ड टू हेल्प गांधी जी, ठीक है, अपनी जमीन उन्होंने यहां पर दे दी थी साउथ अफ्रीका में। गांधी जी को काफी जमीन दी कि आप यहां पर एक आश्रम बनाइए जिसका नाम, क्योंकि गांधी जी बहुत प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से, एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने इस फार्म का नाम ही टॉल्स्टॉय फार्म रख दिया था, ठीक है। 1910 में ये जो फार्म था वो बनाया गया था। अब यहां पर क्या था कि अपने अनुयायियों के साथ वो यहां पे रह रहे थे, प्रैक्टिस सत्याग्रह, और काफी ज्यादा जो वीकली थे उनके वो पब्लिश भी यहां से होते थे, ठीक है। ही वाज अपोजिंग द गवर्नमेंट, जो रेसिज्म इंडियंस के साथ यहां पे हो रहा था उसका विरोध वो यहीं से करने लग पड़े। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, which among the following incident encouraged Gandhi ji to give up drinking milk? Option A, cruel custom of puka, B, cow worship, C, cow protection movement, D, all of the above. क्या सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 13. सो ए इज बेसिकली द राइट आंसर, क्रूअल कस्टम ऑफ पूका। एक पूका नाम का एक कस्टम साउथ अफ्रीका में था। गांधी जी ने वंस रेड एन आर्टिकल अबाउट दिस कस्टम, जिसमें क्या किया जाता है कि जो केटल्स हैं उनका जबरदस्ती लास्ट ड्रॉप ऑफ देयर मिल्क जो है जबरदस्ती निकाला जाता है। तो बहुत क्रूअल ये एक्टिविटी थी। गांधी जी का मन भराया एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू क्विट ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, कंप्लीटली वीगन वो हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। Who among the following was the personal physician of Mahatma Gandhi? गुंजन दीक्षित, B, सुशीला नायर, C, प्यारेलाल जी, और D, योगेश अत्री। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे है आपकी, आंसर करें। पर्सनल फिजिशियन जो थी गांधी जी की, उनका क्या नाम था? सो सुशीला नायर, ठीक है, सुशीला नायर, डॉक्टर सुशीला नायर थी, ठीक है, एंड शी वॉज द सिस्टर ऑफ प्यारेलाल जी, वो भी फेमस पर्सनालिटी है, उनसे भी संबंधित सवाल हैं तो तभी मैं बताऊंगा आपको। सुशीला नायर जो थी उन्होंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट की। गांधी जी ने ही उनको मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए इनकरेज किया था एंड फर्दर शी ज्वाइंड गांधी का जो फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी द्वारा लीड फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें वो शामिल भी हुई, स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका योगदान रहा और ताउम्र उनकी डेथ तक वो है उनकी पर्सनल फिजिशियन बन के रहे। ऑलराइट, इवन आफ्टर हिज डेथ उनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट स्पेयर ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम पर्सनल सेक्रेटरी टू गांधी जी आफ्टर द डेथ ऑफ माधव देसाई इन 1942? ऑप्शन ए प्रजीवन दास मेहता, बी प्यारेलाल, सी जगन्दास एंड डी मगनलाल गांधी। क्या सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स? काइंडली आंसर। सो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर, प्यारेलाल जी। ठीक है, प्यारेलाल जी जो अभी मैंने बात की, सिस्टर थी आपकी सुशीला नायर जो है इनकी सिस्टर थी और गांधी जी के संपर्क में थे काफी समय से ही। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ आगा खां पैलेस में जब माधव दास देसाई, माधव हरिभाई देसाई जो कि पर्सनल सेक्रेटरी थे गांधी जी के, उनकी डेथ के बाद प्यारेलाल जी को इनका सेक्रेटरी बनाया गया। बारदोली मूवमेंट में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है, तो एमिनेंट पर्सनालिटी है और हमेशा गांधी जी के संपर्क में ये रहे। इवन जो सेकेंड राउंड टेबल थी गांधी जी के साथ गए, वहां पर भी गए थे। ठीक है, सो ये कुछ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जरूर याद रखने हैं। काफी ज्यादा फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि काफी एरिया जो है गांधी जी से जुड़ी हुई है। साउथ अफ्रीका की इवेंट्स हैं, इंडिया जो फ्रीडम स्ट्रगल की कुछ मूवमेंट्स हैं। ठीक है, और जो गांधीयन थॉट से संबंधित सवाल है। यू हैव टू बी गुड ऑलमोस्ट इन ऑल इफ यू वांट कि भाई आपका जो नंबर है गांधीयन थॉट का एक भी नंबर आपके हाथ से ना जाए। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको हमारे सेशन समझ आ रहे होंगे और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन द वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।